हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किसी भी स्टॉक को हम कैसे एनालाइज करें और स्पेशली जीरोधा के एप्लीकेशन से कैसे करें। ठीक है, तो ए टू जेड हम हर एक चीज़ देखेंगे कि फंडामेंटल, बाद में फिर टेक्निकल। और हाँ, जो पीटर लिंच है, जो एक अमेरिकन इन्वेस्टर है, ठीक है, उनका एक कोट है, ठीक है, जो कि आप खुद भी अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो। वो कौन सा कोट है, प्लस अपना जो 144 रूल होता है इन्वेस्टिंग का, वो कौन सा रूल है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फन वीडियो रहने वाला है। बहुत सारी नॉलेज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने बोला कि समझो किसी भी स्टॉक का मेरे को एनालिसिस करना है, ठीक है, जीरोधा पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है, अभी समझो मेरे को, बट मैं सब स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट कर नहीं सकता, तो मेरे को समझो किसी स्टॉक को एनालिसिस करना है। तो ये मैंने स्टॉक ओपन कर लिया। मैं यहाँ से नीचे आऊँगा। यहाँ पे देखो, फंडामेंटल टेक्निकल, दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो पहले तो हम फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो पीई, ठीक है, पीई और जो सेक्टर का पीई। अब ये स्टॉक का पीई और सेक्टर का पीई। अब ये यूजुअली क्या होता है, समझो सेक्टर जो स्टॉक का पी है, ठीक है, मतलब क्या होता है कि आपको पता चलता है कि वो स्टॉक महंगा है या फिर सस्ता है। अगर सेक्टर का पी 20 है और ये स्टॉक का पी समझो 60 या 70 है, मतलब क्या है कि वो स्टॉक महंगा है। और इसमें दो तरीके के रेफरेंस निकाल सकते हो सकता है कि लोग जो बाय करें उनको लग रहा है आने वाले टाइम में ये स्टॉक का अच्छा रिजल्ट होगा, इसलिए हायर पीई पे भी लोग परचेस करते जा रहे हैं। और बहुत बार ऐसा हो जाया करता है कि बहुत से अच्छे स्टॉक्स का पी कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो उनका सेक्टर का पी होता है उससे भी। ठीक है, फिर ये होता है इनका रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि 12% है। ठीक है, यूजुअली हम लोग ने कुछ परसेंटेज देखे थे, तो आप गूगल पे आप सर्च करें तो आपको पता चलेगा जो आर है, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो कहीं 15 से 20% के आसपास होगा, तो बेटर ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ये पावर जनरेशन वाला स्टॉक है, यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखने मिल रही है, हम इसको टिक कर देते हैं। तो देखो निफ्टी का परफॉर्मेंस और स्टॉक का परफॉर्मेंस आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया और निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। जब जब निफ्टी ऊपर गया है, ठीक है, तब तक स्टॉक उससे ज़्यादा ऊपर गया, उससे कम ऊपर गया, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इन लोगों का खुद का एक एप्लीकेशन है, ठीक है, रिटेल चेन। तो ये आप इससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये स्टॉक और जो उसका मार्केट है वो जब परफॉर्म कर रहा है तब ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये ओवरव्यू हो गया। अब इसका रेवेन्यू सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है कि बहुत बार आपको पता चलता है कि ये जो रेवेन्यू है सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से आ रहा है। जैसे यहाँ पे हम देखते हो सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बहुत सारे अलग अलग कंपनी के अलग अलग ये होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे वो लोग प्रॉफिट करते हैं। इसमें एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये भी देखना होता है। और इम्पोर्टेंट होता है लोकेशन। अब लोकेशन तो इन्होंने सिर्फ इंडिया ही दिया हुआ है, बट बाकी सब जगह पे यहाँ पे उनका स्टेट भी आता है। ठीक है, तो हम फाइनेंशियल्स पे चले आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, रेवेन्यू 12,500 करोड़, प्रॉफिट जो है वो 1,300 करोड़ है, और जो उसका डेप्थ है वो 14,700 करोड़ है। तो डेप्थ बहुत ज़्यादा है, और डेप्थ जो है वो एवरी ईयर ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, प्रॉफिट भी इन लोग का सेम ही चल रहा है। तो देख सकते हो इनमें कुछ मतलब ना उनका जो रेवेन्यू वो ज़्यादा बढ़ रहा है, ना उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, ना उनका जो डेप्थ है वो कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको समरी से समझ में आ जाएगा और आपको इसका लॉजिक देखने मिलेगा। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये भी आपको देखने मिलेगा कि प्रमोटर्स के 52%, एफ आई के कितना परसेंट। ठीक है, फिर हम पियर्स आ जाते हैं। पियर्स मतलब क्या कि जैसे ये पर्टिकुलर कंपनी जिस सेक्टर में काम करी, उसी सेक्टर में और जो कंपनीज़ है, ठीक है, वो कैसे परफॉर्म करी है, उनका मार्केट कैप क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो पीई रेशियो कितना है, और इनका रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर जो आप डी और ये सब बोलते हो वो कितना है। ये यहाँ पे आपका कंपैरिजन मिल जाता है बाकी स्टॉक्स के साथ। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको हर एक स्टॉक को जा जा के देखना नहीं पड़ता। ठीक है, प्लस अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर यहाँ पे हम लोग एक रूल समझते हैं, अगर मैं एक साल का निकालूँ तो जो रूल होता है वो है 144 रूल। ठीक है, 144 रूल बेसिकली क्या कहता है, समझो आपने अपना पैसा 44, ठीक है, 144 रूल ऑफ इन्वेस्टिंग है, वो क्या बोलता है वो हम समझेंगे। उसके लिए मैं एक दूसरे स्टॉक पे आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बेटर इससे हम समझेंगे। समझो 144 है, ठीक है,
तो आपको समझना है कि आपका पैसा 4 गुना कितने टाइम में होगा। तो आपको ये करना है कि 144 को जितना परसेंट आपको मिल रहा है उससे डिवाइड कर देना है। तो समझो आप बैंक एफडी में आपको 8% मिल रहा है तो आप 144 को अगर 8 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 8 16 24, तो करीब करीब 18 साल लगेंगे आपका पैसा 4 गुना होने के लिए। ठीक है, गुना होने के लिए मतलब क्या, समझो आपने 2 लाख रुपए रखे, तो उसको 8 लाख होने में 8% के हिसाब से 18 साल लग जाएंगे अगर आपको 8% मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर 14% ले लेता हूँ तो 144 को जब मैं 14 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो करीब करीब, ठीक है, तो करीब करीब आप बोल सकते हो 10 साल के आसपास, ठीक है, 10 साल के आसपास लगेंगे 14% से पैसा 4 गुना होने के लिए। ठीक है, जब जैसे यहाँ पे समझो 14% दे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो करीब करीब आपको 10 साल लगेंगे आपके 2 लाख को 8 लाख बनने में। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया रूल ऑफ 144। ठीक है, सेम रूल आप रूल ऑफ 72 भी काम करता है, तो उसके लिए अलग से मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं, आगे जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे जैसे हमने थोड़े टाइम पहले पेयर्स देखा था, फाइनेंसेस देखा था और इवेंट्स भी देखा था। इवेंट्स में बेसिकली हमें पता चलता है कि ये कब एक्स डिविडेंड देने वाला है, कब इसका बोनस शेयर आने वाला है, वो सब। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ से हम बैक आते हैं। अभी हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस पे हम क्लिक करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, टोटल इसका क्या मोमेंटम चल रहा है, बियरिश है। ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉक भी देख सकते हैं, फिर जो बुलिश, ठीक है, बैक आते हैं। तो यहाँ पे देखो मार्केट्स में अगर हम आते हैं तो हमें यहाँ पे देखने मिलता है कि किस तरीके से आज का परफॉर्मेंस रहा है। स्कैनर्स में आते हैं, टेक्निकल अगर हम देखने जाए तो टेक्निकल डिटेल्स पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे ओपन हो जाता है और यहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ें देखने मिल जाती है। जितने भी टेक्निकल एनालिसिस करने वाले होते हैं उनको पता होगा मूविंग एवरेज क्या चल रहा है, ऑसिलेटर्स का क्या है, बियरिश है, बुलिश है, हर एक चीज़। ठीक है, तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। ठीक है, तो जिन लोग को भी टेक्निकल एनालिसिस करना होता है तो वो लोग यहाँ पे जाके टेक्निकल एनालिसिस पे क्लिक करके टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो हर एक इंसान इन्वेस्ट क्यों करता है, पैसा कमाने के लिए। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जिसने भी समझो यहाँ पे 20 रुपये या 30 रुपये के आसपास, समझो 3 लाख रुपए किसी ने अगर इन्वेस्ट किए होते हैं, ठीक है, स्टॉक में 30 रुपये के आसपास, तो आज के टाइम पे ये स्टॉक का प्राइस करीब करीब थोड़े टाइम पहले 1500 के रुपये के आसपास था। ठीक है, मतलब क्या, 1500 रुपये और 30 रुपये। ठीक है, मतलब करीब करीब कितना परसेंट का रिटर्न हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक और ज़ीरो जोड़ूँ तो 300 हो गया, और इनटू मैं 5 करूँ तो आप बोल सकते हो 1500 रुपये हो गए, मतलब करीब करीब 50x रिटर्न। ठीक है, अगर मैं 30 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपका कितना हो जाता है, 5 10 15, और ये 2 ज़ीरो यहाँ पे लगेंगे। तो यहाँ पे देखो ये 1500 के आसपास था। ठीक है, मतलब 50x। तो अगर किसी ने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, ठीक है, तो सोचो ये 50 से मल्टीप्लाई होते तो आज के टाइम पे 3 लाख रुपए की प्राइस कितनी होती। ठीक है, अगर मैं 10 ही करता, 3 अगर इंटू 10 करूँ तो भी 30 लाख रुपए हो जाते। ठीक है, और 50 करूँ तो करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए टच हो जाते। तो सोचो अगर किसी, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग से क्या होता है, तो ये होता है कि आपके 3 लाख रुपए 1.5 करोड़ रुपए बन सकता है विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, तो इसमें पीटर लिंच का एक कोड भी है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला ही था कि वो हम बात करेंगे। तो पीटर लिंच का जो कोट है वो ऐसा है कुछ कि बाय थिंग दैट यू नो। ठीक है, मतलब अभी अगर मेरे को पता ही नहीं है, ठीक है, कि ये कंपनी क्या काम करती है या ये कंपनी का, अब जैसे ये इंडिगो पेंट्स है, ठीक है, तो मेरे को पता है कि ये पेंट्स बेचती है, जैसे लाइक बर्गर पेंट्स हो गए या फिर एशियन पेंट्स हो गए, वैसी ही है।
ठीक है, इंडिगो पेंट्स करके। तो मेरे को पता है स्टॉक क्या करता है या फिर मतलब इसके क्या प्रोडक्ट्स है और कौन से प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करता हूँ मैं उसी के स्टॉक बाय करूँगा, क्योंकि अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है और वैसे ही बहुत लोगों को वैसे प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे होंगे, इसीलिए उस स्टॉक की जो प्राइस है वो आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाले। तो ये सारी चीज़ें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सिप्ला जो है ये अपनी मेडिसिन की कंपनी हुई है, तो जो भी आप स्टॉक परचेस करो वो स्टॉक आपको पहले पता होना चाहिए कि स्टॉक क्यों है, कैसे काम करता है और क्या वो कंपनी के प्रोडक्ट्स है। ना कि जस्ट बिकॉज वो स्टॉक का प्राइस 30-40 रुपये तो हमने परचेस कर लिया, क्योंकि बहुत से ऐसे कचरा स्टॉक्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो हम कचरा स्टॉक परचेज़ नहीं कर सकते। तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी स्टॉक में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो क्या है। तो जो पीटर लिंच का कोट था वो मैंने आपको बता दिया, और हमने ये वीडियो में देख लिया कि बेसिक एनालिसिस कैसे करता है, ठीक है। अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आप ये भी बना सकते हो अपना सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब कुछ बन सकता है, ठीक है। इसके लिए अलग से मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हुई है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, बट ये बहुत